हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आलम सर। और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका मतलब हो गया कि हमको डायमेंशन का जो समरूपता होता है उसका सिद्धांत के बारे में हमको जानना है सबसे पहले। तो इसका मतलब हो गया कि हम किसी भी क्वांटिटी को, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को इस सिद्धांत के अनुसार हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पे, इट स्टेट दैट वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड, ठीक है, यानी जोड़ या हम घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, घटा सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि एग्जांपल लिया है, कह रहा है कि यू कैन नॉट ऐड टाइम टू डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी टाइम से डिस्टेंस को ऐड नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2s + 4m। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट करंट फ्रॉम टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर से हम करंट को घटा नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है हमारा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि द टर्म्स विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट बी हैव सेम डायमेंशन। जिसका सेम डायमेंशन होगा, कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। एग्जांपल देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ एग्जांपल के सारे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी इन v = a t + b बटा में t + c। आपका v वेलोसिटी और t टाइम है, और इस रिलेशन से हमको a और b और c का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक ही बात आपको याद रखना है, किसी भी क्वांटिटी को हम तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यही हमको दिया गया है v = a t + b बटा में t + c। हम इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे तो हम डायमेंशन ऑफ x = डायमेंशन ऑफ y लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कह रहा है कि वी नो, यानी हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ v जो होगा डायमेंशन ऑफ at के बराबर होगा, यानी डायमेंशन ऑफ b बटा में t + c के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ से लिख सकते हैं जो at होगा, यहाँ पे at जो होगा वो v के बराबर होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे सीधे कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ v जो होगा डायमेंशन ऑफ at के बराबर होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बटा में t + c के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम at = लिख सकते हैं L_t⁻⁻1, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन L_t⁻⁻1 होता है। और यहाँ से जो t है, इस टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होगा। तो यहाँ से जब इसको हम भेजेंगे, इसको भेजेंगे इधर, तो पहले से -1 है, ई जाएगा बट्टा में होगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि -1 t⁻⁻1 और गुणा t⁻⁻1, तो ये हो जाएगा t⁻⁻2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम जो वेलोसिटी, जो a का डायमेंशन होगा L_t⁻⁻2 होगा, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यही हमारा इक्वेशन है, फिर इसको लिखे हैं और t + जो c है उसको t = c लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि टू फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हेन देयर डायमेंशन सेम आर सेम। इसका मतलब होगा कि दो फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ या घटा सकते हैं यदि उनका डायमेंशन यानी बीमा जो हो समान हो। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ c = डायमेंशन ऑफ t एंड c = t हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिर इक्वेशन को लिखा गया है, यहाँ पे b बटा में t + c = डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे v यानी वेलोसिटी। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से b बटा में t + t, इसका मतलब हो गया t और c बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जो हमारा क्वांटिटी होगा सेम होगा, उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं t = c। तो यहाँ से जो डायमेंशन होगा t + t होगा, t + t यानी 2t, क्योंकि a + a 2 है, ठीक है। अब अंक का डायमेंशन नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे, तो b बटा में t हो जाएगा। तो इसका मतलब अब b बटा में डायमेंशन ऑफ t हो गया, इक्वल टू L_t⁻⁻1। तो इसका मतलब हो गया कि t जो है इधर भाग कर रहा है, इसमें आके गुणा करेगा, t⁻⁻1 गुणा t। इसका मतलब हो गया कि t के पावर 0। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर -1 है, तो -1 + 1 कितना होगा? 0 होगा, एंड t के पावर 0। तो t के पावर 0 का मतलब 1। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ b = L हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हेंस डायमेंशन ऑफ a b एंड c आर, लिख सकते हैं L_t⁻⁻1। ये का हो गया, ये हमारा c का हो गया, ये हमारा b का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन b = अल्फा + बीटा। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन b = अल्फा + बीटा। तब v जो है आपका वेलोसिटी t टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो
भी है उसको x मानेंगे और इसको हम y मान लेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ जो भी होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा के बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ बीटा टी के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पे भी जो है हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन टी के परमानेंस होगा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा इतना। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बी टी जो होगा वो भी v के बराबर होगा, यानी भी इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो t का डायमेंशन होगा कैपिटल T होगा, अब इधर जाके t के पावर -1 बट्टा t, यानी t के पावर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा बीटा भी निकल गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें भी आपको डायमेंशन फाइंड करना है ए और बी, ए बट्टा बी का, यहाँ पे ए बट्टा बी का, इन पी इक्वल टू आपको एक रिलेशन दिया है ए माइनस टी का स्क्वायर बट्टा में बी एक्स। अब पी क्या है, पी प्रेशर है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो डायमेंशन को हम शॉर्ट में डी से डिनोट किए हैं। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ए जो होगा डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को एड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं यदि उनका डायमेंशन एक समान होना चाहिए, डायमेंशन समान होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम ए बराबर टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का डायमेंशन हमारा निकल गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पी इक्वल टू इतना, तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ पी जो होगा डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर बट्टे में बी एक्स के बराबर होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसको हम एक्स मानेंगे और इसको हम वाई मानेंगे, और डायमेंशन ऑफ यहाँ पे इतना इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी के बराबर का। पी यानी प्रेशर, प्रेशर यानी फोर्स बट्टा एरिया, फोर्स बट्टे में एरिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं कि टी स्क्वायर बट्टा में बी गुणे एल। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि टी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, और बी गुणे एक्स है, तो एक्स यानी लेंथ है हमारा, ठीक है, डिस्टेंस है, तो एल होगा यहाँ पे, और बी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 मिनट, यहाँ पे बी का बी है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू में यहाँ से अब प्रेशर, यानी प्रेशर जो होगा फोर्स बट्टा में एरिया होगा, तो फोर्स का जो होगा एम एल टी के पावर माइनस 2 है, और एरिया का एल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और एल से एक और एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी के पावर माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ से जब बी निकालेंगे ना, बी निकालेंगे तो यहाँ से इसकी जगह पे हमारा एम टी के पावर माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब टी के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो एम ऊपर जाएगा तो एम के पावर माइनस 1 टी के पावर 4 हो जाएगा। और ए बट्टा जो बी होगा, ए बट्टा जो बी होगा यहाँ से टी स्क्वायर बट्टा में एम के पावर माइनस 1 टी के पावर 4 होगा। तो इसका मतलब है कि जब ऊपर जाएगा तो -1, जब ऊपर जाएगा तो +1 होगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -2 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए बट्टा बी का जो डायमेंशन होगा यहाँ से एम टी के पावर -2 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन पी प्लस ए बट्टा बी स्क्वायर इंटू में बी माइनस बी और इक्वल टू आर टी। पी प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा एल एच एस, ये हमारा आर एच एस। तो डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ए बट्टा बी स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़िया घटाया जा सकता है जब उनका डायमेंशन सेम होना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से पी इक्वल टू लिख सकते हैं ए बट्टा बी स्क्वायर, भी आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे हम प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे और वॉल्यूम का डायमेंशन लिखेंगे। तो वही तो यहाँ पे किए हैं, हम प्रेशर का डायमेंशन लिखे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन लिखे हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू जब निकालेंगे तो इतना हमको मिलेगा, यानी इतना हो जाएगा। इसके बाद हम डायमेंशन ऑफ क्या निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे, तो बी इक्वल टू भी, ठीक है। तो भी यानी वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन इतना हो गया। एक नोट करके आपको बात बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। एक्सपोनेंशियल जो टर्म होता है उसका भी डायमेंशन नहीं होता है, जैसे ई के पावर -2t, ई के पावर -x। तो इस तरह का जो भी होगा बात वो डायमेंशनलेस होता है। उसके बाद कह रहा है कि लोगरिथमिक जो टर्म होता है उसका भी डायमेंशन नहीं होता है, जैसे log x, log 2x, ठीक है। तो इस तरह का अगर बात आएगा, ऐसे log 4x, ठीक है, या इस तरह का कोई भी बात आ रहा है तो उसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। या कोई अंक आता है 2, 4, 5, 50, 10, इसका डायमेंशन अगर पूछा जाता है तो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। इसके आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे यूजेज ऑफ डायमेंशन, यहाँ पे कह रहा है यूजेज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि जो यूजेज ऑफ डायमेंशन होता है, कह रहा है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस इक्वेशन, यानी हम इक्वेशन को चेक करेंगे
ठीक है, डायमेंशन का यूज करके देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है सही है कि नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के आधार पे करेंगे। हाउ टू चेक, यानी चेक कैसे करेंगे, कैसे हमको मालूम चलेगा कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है सही है कि नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS जो होगा पहला डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इन एनी इक्वेशन, किसी भी समीकरण में करेक्ट डायमेंशन ऑफ इक्वल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, यानी इक्वल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा उसे हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे कह रहा है B इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, कह रहा है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमको यूजेज ऑफ डायमेंशन का यूज करके हमको इसको चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो जो इक्वेशन दिया है इसका मतलब है कि जो भी है हमारा इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल है, ए एक्सेलेरेशन है और टी टाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा m0 L t के पावर -1 होगा। यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन होगा m0 L t के पावर -1, और यहाँ पे ए जो है एक्सेलेरेशन है, इसका जो डायमेंशन होगा m0 L t के पावर -2 होगा, और टी का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे कैपिटल टी होगा, क्योंकि टाइम का डायमेंशन टी होता है। अब टी जब यहाँ पे जाएगा तो टी के पावर -2 या +1 यानी -1, तो यहाँ पे इतना हो गया, इतना हो गया, तो इस सेम हमारा हो गया, सेम हो गया तो जुटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2m0 L t के पावर -2। तो 2 का डायमेंशन होता नहीं है, जब नहीं होता है इसका मतलब हो गया कि हमारा जो LHS है RHS के बराबर यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा जो इक्वेशन है चेक हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से कह सकते हैं इक्वेशन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन, एंड डायमेंशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा इक्वेशन आपको मिलेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इक्वेशन एक हो गया हमारा b² इक्वल टू a² प्लस 2as, तो इसको आप चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, करेंगे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है NU होता है। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट होता है। ठीक है, आपको हम पहले लेक्चर में बताए थे फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, एग्जाम्पल भी दिए थे। फर्स्ट सिस्टम के लिए कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, x बराबर N1 U1, U1 जो हमारा यूनिट है उसका डायमेंशन हम ऐसे लिख सकते हैं, जो M1 के पावर A, L1 के पावर B और T1 के पावर यहाँ पे C। जो सेकेंड सिस्टम है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर N2 U2, यानी M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। इसको इक्वेशन हम 2 मानेंगे, और समीकरण 1 और जो 2 से चलेंगे तो इसका मतलब होगा कि इसका LHS बराबर है तो RHS भी हमारा इक्वल हो जाएगा, तो RHS हमारा इक्वल हो गया। तो यहाँ से जब हम N2 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा N1 इंटू M1 बट्टा, अब ये सब जाके इधर भाग करेगा तो M1 बट्टा में M2 होगा, और इसका भी पावर A है, इसका भी पावर A है, तो जब कॉमन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमको मिलेगा, L1 बट्टा L2, इसका कॉमन में B ऐसे होगा, और T1 बट्टा T2 C ऐसे होगा। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूला की सहायता से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, करें कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, यानी 1 न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स वाला डाइन है, इसको दूसरा डाइन आप मत समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स। ठीक है, यानी चूँकि हम जानते हैं न्यूटन इज ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो ऐसे यूनिट है न्यूटन है। इसका मतलब हो गया कि हमको समझ में आ गया कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन अब होता है ML के पावर -2। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से m के पावर 1 है, तो यानी 1 हो गया यहाँ पे, A का मान, L के पावर यहाँ पे 1 है यानी B का मान 1 हो गया, T के पावर यहाँ पे -2 है यानी -C का वैल्यू जो होगा -2 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट सिस्टम, यहाँ पे हो गया हमारा सेकेंड सिस्टम। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट सिस्टम में लिखने का जो तरीका होगा M1 1 kg, L1 यहाँ पे 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। जब सेकेंड सिस्टम लिखेंगे तो हमको N2 फाइंड करना है। ठीक है, N2 फाइंड करना है सेकेंड सिस्टम में। तो इसका मतलब कि M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। तो कन्वर्जन का यही हमारा प्रोसेस है, एक हमारा SI रहेगा, दूसरा CGS रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब वैल्यू हम रखेंगे, तो N2 बराबर आपको फार्मूला निकाल के बताए थे इसके पहले, और M1 के जगह पर लिखेंगे, M2 के जगह पर लिखेंगे L1 L2 T1 T2, और जो यहाँ पे देखिए ध्यान से kg है उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg में कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है, तो इसका मतलब हो गया कि हम 10 के पावर 3 बट्टा में
यहाँ पे एक 1 kg लिख सकते हैं, तो जी से सॉरी 1 ग्राम, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इसको कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से 10 की पावर 3, 10 की पावर यहाँ पे अब 2, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन को डाइन में, तो 10 की पावर 5 आएगा। ठीक है, अगर 10 न्यूटन दे दें तो इसका मतलब है 10 की पावर 6 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, करेक्ट द वैल्यू ऑफ जी इन SI यूनिट्स इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कन्वर्ट दिस इंटू CGS यूनिट्स। इसका मतलब है कि इसको हमको CGS में कन्वर्ट करना है। तो F बराबर हम जानते ही इतना होता है, यहाँ से G निकालेंगे, यहाँ से G का डायमेंशन निकालेंगे, m⁻1 L⁻3 T⁻2। तो यहाँ से m का पावर यानी a का मान -1, L⁻3 यानी b का वैल्यू 3, और c का यहाँ पे T⁻2 यानी c का पावर -2। तो इसका मतलब है कि जो a सही होगा हमारा, a सही में वैल्यू दिया है हमारा, n1 दिया है, m1 1 kg, L1 1 मीटर और T1 1 सेकेंड। हमको क्या करना है, n2 फाइंड करना है CGS में, m2 ग्राम, क्योंकि इसमें kg तो इसमें ग्राम, इसमें L1 जो है मीटर, इसमें L2 जो है हमारा सेंटीमीटर, T2 जो होगा सेम होगा दोनों में, तो 1 सेकेंड। अब आ गए हम वैल्यू के पास यहाँ पे। अब जो जहाँ है उसको हम रखेंगे यहाँ पे, m1 m2 L1 L2 और T1 T2 जो जहाँ उसके जगह पर रखेंगे। और इसको जब हम टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो n2 का वैल्यू आएगा 6.67 10 की पावर -8 आएगा। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर मिले तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार मर्जी करें, आपको प्रैक्टिस कीजिए जब तक नहीं समझ में आए। और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, बताएंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड करना है। तो इसका मतलब हो गया कि कह रहा है यहाँ पे कि इफ़ वी नो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी देन वी कैन ईजिली राइट द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम हो तो उसका यूनिट जो होगा हम आसान तरीका से, यानी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल जो है डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो डायमेंशन होता है ml T⁻2 होता है। तो इसका एस यूनिट हम आराम से लिख सकते हैं। एम कहाँ से आता है, तो चूँकि मास का जो डायमेंशन होता है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास का जो एस यूनिट होगा यहाँ पे kg होगा, और एल जो होगा यहाँ से लेंथ से आता है तो मीटर होगा, और टाइम जो है सेकेंड से आता है। तो आराम से हमारा एस यूनिट हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम चाहे तो CGS यूनिट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चाहे तो CGS भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो CGS जो होगा तो kg को ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड को सेकेंड में। अब यहाँ से FPS यूनिट आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पाउंड, ठीक है, मास के लिए, और यहाँ से सेंटीमीटर जो लंबाई के लिए है उसके लिए फुट, और टाइम के लिए सेकेंड। तो देखिए आसान तरीके से हम लिख रहे हैं यूनिट। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। एक और जो एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, करेक्ट डायमेंशन ऑफ वर्क, यानी ml² T⁻2। तो यहाँ से इसका एस यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और FPS यूनिट पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ऐसे डायमेंशन आपको मालूम हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका एस यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट आप आराम से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। 4 नंबर जो है कह रहा है कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर कह रहा है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो इसको एक एग्जांपल के सहारे हम समझेंगे, हम देखेंगे कैसे किसी भी फार्मूला को हम डेराइव करेंगे, प्राप्त करेंगे, डेरिवेशन करेंगे उसका। कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। अब ये डिपेंड कर रहा है, कह रहा है डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी मास और एक्सेलरेशन के टर्म में, पद में आपको फोर्स का डायमेंशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, करेक्ट, यस वी ऑल नो, यानी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है MA होता है। यही हमको फाइंड भी करना है, बट वी डिराइव द यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, यानी हमको डायमेंशन के सहायता से इसको फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उससे मान लेंगे लेट करके कि m के पावर x और a के पावर y मान लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो k है हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यानी बीमाहीन नियतांक है,
और एक्स वाई जो है एक्सपोनेंट्स है, घातांक है। तो इसका मतलब होगा कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा, क्योंकि F बराबर हम लिखे हैं यहाँ पे KM है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं जो K हमारा F जो है फोर्स का जो डायमेंशन होगा mL/T⁻² होगा, और मास का जो डायमेंशन होता है, यहाँ पे मास का जो डायमेंशन होता है m होता है। तो चूंकि उसका पावर में x लिखेंगे और एक्सेलरेशन का डायमेंशन L/T⁻² होगा, तो यहाँ से हम ऐसे हो जाएगा, और इसके पास x जाएगा तो m⁻x, इस सब दोनों के पास हमारा y जाएगा तो L⁻y और T⁻²y। अब इसका मतलब हो गया कि हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो m जो होगा m⁻x m⁻1 के बराबर होगा, तो यहाँ से m का वैल्यू x का मान निकल जाएगा। अब L⁻y जो होगा L⁻1 के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से y का मान 1 होगा, और T⁻2 जो होगा अब इससे कंपेयर होगा तो यहाँ से y हमारा 1 होगा। उसके बाद हम चल रहे हैं जहाँ से लेट किए थे, बराबर k m⁻x a⁻y, तो यहाँ से m⁻x और यहाँ से m⁻x यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे और a⁻y यानी y का मान 1 रखेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हमको मिलेगा a बराबर km1 m, यहाँ से m1 और a1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम k का मान, क्योंकि k हमारा डायमेंशन लेस है, तो k का मान हम जब 1 रखेंगे तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव्ड हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर डेरिवेशन ऑफ